हेलो बच्चों, अपन चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे हैं जनन स्वास्थ्य। जनन स्वास्थ्य अपने चैप्टर नंबर 4 चल रहा है, क्लास 12 का जनन स्वास्थ्य। जनन स्वास्थ्य बहुत अच्छा चैप्टर है। इसके अंदर क्या है कि अपन पढ़ रहे हैं, आज अपन इस वीडियो 5वां वीडियो अपलोड कर रहे हैं। इसका आज जो टॉपिक है उसका नाम है सगर्भता का चिकित्सकीय समापन। सगर्भता का चिकित्सकीय समापन। सगर्भता का चिकित्सकीय समापन क्या होता है उसको आपको समझाते हैं। सगर्भता का चिकित्सकीय समापन यानी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, एमटीपी कहते हैं इसको शॉर्ट में, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी यानी अपन कहते हैं कभी कभी असुरक्षित यौन संबंध होता है, या अपन कहते हैं कि जैसे एक अनचाहा गर्भ होता है जिसकी आवश्यकता नहीं होती है, उसको क्या किया जाता है, गिराया जाता है जानबूझकर या इच्छा से। या तो उसको जानबूझकर गिराया जाता है या अपन कहते हैं स्वैच्छिक रूप से अनचाहे गर्भ से मुक्ति पाई जाती है, उसको कहते हैं सगर्भता का चिकित्सकीय समापन। यानी कि अपन कहते हैं अनचाहे गर्भ से, जो अनचाहा गर्भ होता है जिसकी आवश्यकता नहीं होती है, अनचाहे गर्भ है उसका समापन, अनचाहे गर्भ का समापन। जिस बच्चे की आवश्यकता नहीं होती है उसको क्या कर दिया जाता है, गिरा दिया जाता है। या तो जानबूझकर गिराया जाता है या स्वैच्छिक रूप से गिराया जाता है। इसको अपन कहते हैं सगर्भता का चिकित्सकीय समापन। ठीक है, अब अपन कहते हैं भाई आखिर ये सगर्भता का चिकित्सकीय समापन, इसके कारण क्या है? इसके कई कारण हैं। सबसे पहला तो होता है असुरक्षित यौन संबंध। असुरक्षित यौन संबंध के कारण क्या होता है, गर्भ धारण हो जाता है। असुरक्षित यौन संबंध है उसके कारण क्या होता है, गर्भ धारण हो जाता है। ठीक है, असुरक्षित यौन संबंध है उसके कारण क्या होता है, गर्भ धारण हो जाता है। अब अपन से पूछा जाता है सगर्भता का चिकित्सकीय समापन है बहुत अधिक पॉपुलेशन करते हैं, यानी 1/5% जैसे गर्भवती स्त्रियां हुई हैं तो 5 में से 1 स्त्री ऐसी होगी जो गर्भपात करवाएगी। यानी प्रतिवर्ष लगभग 5 करोड़ के आसपास 5 करोड़ लोग क्या करते हैं, गर्भपात करवाते हैं प्रतिवर्ष। जितनी जैसे 5 जने गर्भवती हुई है, 5 स्त्रियां गर्भवती हुई हैं, तो 1 स्त्री उसमें से क्या करेगी, गर्भपात करवाएगी। ठीक है, तो अपन सबसे पहला मेन रीजन माना जाता है असुरक्षित यौन संबंध। ठीक है, दूसरा है यौन साधनों के असफल होने के कारण, जो अपन कहते हैं गर्भ निरोधक साधन होते हैं। गर्भ निरोधक साधन अगर असफल हो जाते हैं, गर्भ निरोधक साधन अगर असफल हो जाते हैं तो उसके कारण भी कई स्त्रियां गर्भवती हो जाती हैं। गर्भ निरोधक साधनों के असफल होने के कारण भी क्या होता है, बच्चा ठहर जाता है, उसको भी क्या किया जाता है, गिराया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला असुरक्षित यौन संबंध है, यानी कि मान लो अगर किसी प्रकार का गर्भ निरोधक साधन इस्तेमाल नहीं किया और उसके बाद में वो गर्भवती हो गई स्त्री और उसको बच्चा नहीं चाहिए तो डॉक्टर के पास जाकर उस बच्चे को गिरा देती है। या दूसरा कारण होता है गर्भ निरोधक साधन का इस्तेमाल किया लेकिन वो किसी कारण से असफल हो गया, जैसे माला डी गोली ली, या मान लो किसी प्रकार का कोई अन्य साधन इस्तेमाल किया, वो साधन असफल हो गया और वो औरत गर्भवती हो गई, तब भी वो क्या करती हैं, उस बच्चे को गिराती है। तीसरा कारण होता है बलात्कार। क्या होता है, कभी कभी किसी स्त्री का क्या होता है, बलात्कार हो जाता है और वो गर्भवती हो जाती हैं, तो उसके कारण क्या होता है, वो बच्चे को गिराती है। फिर उसके बाद चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट कारण है वो है उल्ब वेदन। क्या है, उल्ब वेदन। उल्ब वेदन ऐसी क्रिया है जिसको एम्नियोसेंटेसिस कहते हैं। इसमें क्या होता है, लिंग निर्धारण की क्रिया है। ये लिंग निर्धारण की क्रिया उल्ब वेदन एक ऐसी क्रिया, मैंने इसका एक वीडियो बना रखा है, आप देख रहे हैं एम्नियोसेंटेसिस, इसका सबसे पहला वीडियो है इस चैप्टर 4 का, उसमें मैंने पूरा उल्ब वेदन समझा रखा है। तो उल्ब वेदन द्वारा लिंग निर्धारण होता है। उल्ब वेदन से पता चल जाता है कि बच्चा लड़का है या लड़की है, तो उसको क्या किया जाता है, इस प्रकार ये अपन पढ़ रहे हैं सगर्भता का चिकित्सकीय समापन। बच्चों क्या हो गया, थोड़ा काम हो गया था इसलिए वीडियो बीच में रुक गया। सगर्भता का चिकित्सकीय समापन में ऐसे अनचाहे गर्भ का समापन करना होता है, उसको कहते हैं सगर्भता का चिकित्सकीय समापन। इसके कुछ रीजन है, उसमें अपन एक रीजन पढ़ रहे थे उल्ब वेदन। उल्ब वेदन एक लिंग निर्धारण की प्रक्रिया है। इसमें क्या होता है
कि संतान का पता चल जाता है, यानी जो लिंग निर्धारण हो जाता है कि लड़का है लड़की है, तो ज्यादातर जो 90% केस है वो यही कारण है शहरी क्षेत्रों में चाहे ग्रामीण क्षेत्रों में, ज्यादातर शहरी क्षेत्रों में ये है कि लिंग का पता चलने के बाद भ्रूण हत्या होती है। भ्रूण हत्या इन द सेंस क्या होता है, जो बच्चा होता है उसको क्या कर दिया जाता है, गर्भ में ही समाप्त कर दिया जाता है, यानी कुछ ऐसी टैबलेट ली जाती है या कुछ ऑपरेशन किए जाते हैं, उससे ये सागरता का चिकित्सकीय समापन होता है। अब भारत सरकार ने 1971 के अंदर एक कानून बना दिया है। भारत सरकार ने क्या किया है, 1971 में एक कानून बनाया है जिसका नाम है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, सागरता का चिकित्सकीय समापन कानून। ये सागरता का चिकित्सकीय समापन कानून कब बना, ये सवाल आता है। 1971 में ये कानून बना है। इस कानून के तहत क्या है कि जब तक मतलब आपको बताना है प्रथम तिमाही, प्रथम तिमाही का मतलब होता है, प्रथम तिमाही का मतलब है 12 सप्ताह, 12 सप्ताह तक का जो भ्रूण है, जो गर्भ है, उसको कोई स्त्री चाहे तो उसको गिरा सकती है, यानी उसको गिराएगी तो कोई जैसे 3 महीने का बच्चा हो गया है और उसको नहीं चाहिए उस स्त्री को, तो उस कंडीशन के अंदर वो सागरता का चिकित्सकीय समापन किया जाता है। ठीक है। अब जैसे कोई स्त्री कहती है कि मेरे जीवन पर खतरा है और मैं उसका पालन पोषण नहीं कर सकती हूँ, या जो भ्रूण है वो क्या है, विकृति है भ्रूण के अंदर किसी प्रकार की, तो कई रीजन होते हैं। जैसे स्त्री है उसके स्वास्थ्य को खतरा हो जाता है, या जो भ्रूण है उसके अंदर क्या कोई विकृति है, तो उस कंडीशन के अंदर भ्रूण और स्त्री का जीवन सुरक्षित रखने के लिए क्या किया जाता है, ये सागरता का चिकित्सकीय समापन किया जाता है। तो सागरता के चिकित्सकीय समापन का सबसे पहला कारण है असुरक्षित यौन संबंध, दूसरा है गर्भ निरोधक साधनों का असफल होना, तीसरा है कई ऐसे कंडीशंस होती हैं कि कभी कभी क्या होता है कि कुछ रेप वगैरह कंडीशन हो जाती है, उसमें भी क्या किया जाता है, ये सागरता का चिकित्सकीय समापन किया जाता है। सबसे मेन रीजन है लिंग निर्धारण, लड़का लड़की का पता चलता है तो तुरंत क्या होता है, भ्रूण हत्या कर दी जाती है, और लड़कियां गर्भ में होते ही उनको तुरंत मारा जाता है और मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी तुरंत अपनाई जाती है। अब ये ज्यादातर जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी है वो क्या की जाती है, गांव में जो नीम हकीम होते हैं, जो डॉक्टर नहीं होते हैं, उनके पास जाते हैं और क्या करते हैं, सागरता का चिकित्सकीय समापन करते हैं। इसके कारण क्या होता है कि जो औरत होती है उसके जीवन को भी क्या हो जाता है, खतरा होता है, कई बार औरतों की मृत्यु भी हो जाती है। तो प्रथम तिमाही यानी 12 सप्ताह तक का गर्भपात है उसको कानूनन मान्यता दी गई है कि 12 सप्ताह तक का जो गर्भपात है उसको क्या है, करा दिया जाता है। लेकिन उसके बाद क्या होती है, समस्या आती है, उसके बाद आपको बताना है ये असुरक्षित माना जाता है। ठीक है, ये अपने को ध्यान रखना है।